जय जब वो चोरी करते हैं मुल्क तबाह हो जाता है। हमने आजादी बड़ी कुर्बानियों से हासिल की है। मैं पूछता हूं कि सादिक और अमीन, मुझे पाकिस्तान में एक आदमी आप दिखाएं जो सादिक और अमीन हो, जो आपने सादिक और अमीन की डिफिनेशन बनाई है। दावा है मेरा कि अगर इसको आप मुकम्मल अप्लाई करें, पाकिस्तान के सारे जजेस, पाकिस्तान के सारे पार्लियामेंटेरियन, पाकिस्तान के सारे जर्नल, पाकिस्तान के सारे ब्यूरोक्रेट 1 मिनट में डिस्क्वालीफाई हो जाए। हमेशा ये कहता था कि मियां साहब तेरे आस्तीनों में सांप है तो तुझे डस रहे हैं, उनसे बचो। सपोर्ट मोस्ट लाइकली सीम्स, इससे आप प्राइम मिनिस्टर को कन्विक्ट करने को जा रहे हैं, या सिर्फ ये एक ढांचा तैयार किया गया है ताकि किसी तरह ये ट्रायल को भेजा जाए औने पौने कि अब आप जद्दे नहीं जाएंगे, अब आप अडियाला जेल जाएंगे। 2 इदारों को अटैक कर रहे हैं, जिसलिए मैं आपको कह रहा हूं हम सब तैयार हैं। एक सुप्रीम कोर्ट, दूसरा पाकिस्तान की फौज। JIT से मुतालिक मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये वो इशू है जिसके साथ डायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी का उस तरीके से ताल्लुक नहीं है। JIT सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, उसमें 2 मेंबर्स थे ISI और MI के। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मातहत रह के मेहनत से, ईमानदारी से काम किया है। वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, चंद घंटे बाकी हैं और उन लम्हात का इंतज़ार किया जा रहा है जिनके बारे में अपोजिशन ये समझती है कि शायद फैसला कुन घड़ी आन पहुंची है। उस लम्हे का इंतज़ार इसलिए भी किया जा रहा है कि अपोजिशन के नज़दीक शायद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ नायल हो जाएंगे और उन्हें जश्न बनाने का मौका मिल जाएगा, जबकि दूसरी जानब मुस्लिम लीग नवाज पूरी तैयारी किए बैठी है और सारी इस कानूनी जंग को लड़ने के लिए कल मैदान में उतरेगी। अब देखना यह कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। क्या सुप्रीम कोर्ट JIT की रिपोर्ट को नैब के सबूत करके ट्रायल कोर्ट में भेज देती है, या कल मियां नवाज शरीफ के हवाले से कोई फैसला आ जाता है। इसका इंतजार हर तरफ से किया जा रहा है। आज इमरान खान ने एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया और बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की, जबकि दूसरी तरफ ISPR के तर्जमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया कि JIT से फौज पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो 2 नुमाइंदे शामिल किए गए ISI और MI से, उन्होंने दयानतदारी के साथ अपने काम को तकमील तक पहुंचाया। इस हवाले से जो बातें की जा रही हैं मुस्लिम लीग नवाज के हलकों की तरफ से, बाज़ से कि शायद हुकूमत के खिलाफ कोई साजिशें हो रही हैं, तो शायद उसका जवाब देना भी उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि ऐसा सवाल उसका वो जवाब भी नहीं देना चाहते। आज के प्रोग्राम में इस सारी सूरत हाल का हम जायजा लेने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ एक खबर आज ये भी सारे दिन गर्दिश करती रही कि पीपल्स पार्टी में एक तहरीक इंसाफ की भी कारकुन जाके शामिल हो गई, जिस पे आज तहरीक इंसाफ ने भी बड़े अजीबोगरीब रद्द-ए-अमल का इजहार किया। और वो कारकुन जो उनके लिए हर वक्त लड़ा करती थी, हर वक्त आके टीवी टॉक शोज में उनका दिफा किया करते थी, आज लीडरशिप ने कहा कौन सी नाज बलोच। ये सियासत का अलमिया है कि जो एक साथी साथ खड़ा होता है, जब कहीं और चला जाता है तो उसके बारे में इस किस्म के रिमार्क्स हमारे टीवी चैनल्स पे आते हैं, हम देखने को मिलते हैं। आज के प्रोग्राम में इसका भी जायजा लेंगे, नाज बलोच से भी पूछेंगे कि आखिर हुआ क्या, तहरीक इंसाफ से उनको क्यों मायूसी हुई, क्यों वो ये कहने पे मजबूर हुई कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को बदलते बदलते खुद ही तब्दील हो गई। मेहमानों को तारफ करवा दूं, हमारे साथ मौजूद होंगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से रुकन कौमी असम्बली मायजा हमीद साहबा। मायजा, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई। हमारे साथ मौजूद होंगी फिरदौस आशिक अवान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा इस्लामाबाद से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद होंगी, आपका बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, दिफाई तजियाकार, वो भी हमारे साथ आज मौजूद होंगे। नाज बलोच भी आएंगी हमारे साथ, तो उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे उनके इसके फैसले के मुताल्लिक। प्रोग्राम का आगाज करते हैं मायजा हमीद आपसे, क्या लग रहा है कल क्या होने वाला है? क्या मुस्लिम लीग नवाज तैयारी की बैठी है कि अब कानूनी जंग का आगाज हो जाएगा, नुकात उठाए जाएंगे, JIT की रिपोर्ट के खिलाफ आपका मौकफ सामने आएगा? लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि कुछ वकला के माबैन इख्तलाफात हैं, शायद कोई JIT को चैलेंज करने के हवाले से, इस किस्म की खबरें भी आ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसरुल्लाह साहब, इशू ये है कि डे 1 से प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने आइन और कानून के मुताबिक अपना जो ये एहतसाब है, इसका केस जो है वो कोर्ट में को हवाले किया था, और उस दिन से आज तक जो है हम लोग आइन और कानून के मुताबिक जो है अपना केस लड़ रहे हैं।
उसमें 2 दफ़ा तो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई, उसके बाद अब जो JIT में हेयरिंग हुई और हमें जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की जब इन्वेस्टिगेट कर रही थी उस वक्त हमें पता चला कि वो किस तरह की मुतनाज़ टीम है। हमने समझा था कि वो डॉक्यूमेंट्स देखेगी, प्रूफ्स देखेगी, उसके बाद जो है अपना फैसला सुनाएगी। हमें ये नहीं पता था कि ये एक किसी मखसूस एजेंडा के तहत चल रही है और शायद वो ऐसी रिपोर्ट बना रही है जिस पे जो कागजात और जो सबूत हमने दिए हैं उनको वो डालना ही नहीं चाह रही उस रिपोर्ट में। तो हम इसको एक रद्दी का टुकड़ा समझते हैं बेसिकली, अगर आम आदमी की ज़बान में मैं कहूँ तो। लेकिन हम इसकी फिर भी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के हुक्म से हम इस पे जरा करेंगे। लेकिन कल जो जुमे को पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई थी उसमें सारे जो मुंतखब नुमाइंदे थे उन्होंने यही कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपका अपना हक नहीं है कि आप किसी किस्म की जो है रेजिग्नेशन दें, ये हमारा वोट है जिससे आप जो हैं इलेक्ट हुए हैं, इसलिए आपको हम रेजिग्नेशन नहीं देने देंगे। तो मेरा ख्याल है कि अगर कौम और मुल्क प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ी है और एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मुतनाज़ा कहा जा सकता है और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो लोगों के साथ रवैये रखे गए उस पर भी हमने इतराज़ात जो हैं आला अदलिया के सामने रखे, बहरहाल वो इग्नोर हुए। लेकिन बात तो सही है कि अगर तफ्तीशी टीम किसी किस्म की ज्यादती करती है तो हम अपना जो है सर झुकाएंगे नहीं, हम अपने इतराज़ात को जरूर हर मीडियम को मायजा आपके साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? JIT के हवाले से आप खदशात का इज़हार करती हैं, JIT को क्या दुश्मनी आपके साथ? JIT क्यों आपके खिलाफ बायस्ड होगी? देखिए JIT हमें ये नहीं पता कि क्यों क्या दुश्मनी है, लेकिन JIT की जो रिपोर्ट है उसके अंदर इतने लकूने हैं कि वो जो है प्रोसिक्यूशन की जगह प्रोसिक्यूशन की तरफ जा रही है, मतलब कि एक बदला लिया जा रहा है, उस तरफ ज्यादा तवज्जो है रादर देन कि आप सबूतों के ऊपर जो है एक रिपोर्ट तैयार करें, फैक्ट्स के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करें, कतरी खत के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करें और वो सुप्रीम कोर्ट को दें। आपकी ओपिनियन किसने मांगी है? आपकी ओपिनियन किसने मांगी है कि आप बताएं कि हम के फर्स्ट फैमिली गलत है या सही है? वो तो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है। आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं, पहले आप ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन आप बता रहे थे कि हमें जो है मसले कितने हैं, हमें थ्रेट्स कितनी है, हमें डर कितना है। आपने अकेला माइजा से प्रोग्राम करना है तो सोलो बुला लेते आप। दीदी आपकी तरफ आ रहे, मैं माइजा बात मुकम्मल कर एक मिनट, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन जो ज्यादतियां की गई उसको वो जो रिपोर्ट्स, एक मिनट जी, फिर आपको पूरा टाइम दिया जाएगा, टाइम मिलेगा आपको, मैं इंशाल्लाह आपको पूरा मौका मिलेगा। तो अगर तो रिपोर्ट जो है, अगर रिपोर्ट में ऐसी चीज अपने जो है रिश्तेदारों को ही नवाजना था लंदन में, तो आप पहले बता देते। हम JIT में जो था हम आपको कहते हैं आप जो मर्जी कर लें, हमें आने की जरूरत नहीं, पेश होने की जरूरत नहीं, आप अपनी मर्जी की रिपोर्ट लिख लें। बिल्कुल ठीक है। फिरदौस आशिक अवान साहबा जो बात कर रही है माइजा हमीद के, जो उनके एतराज़ात थे उनको भी सुना नहीं गया। फिर बात ये भी की जाती है कि JIT के सरबराह जो हैं वो अपने ही अजीजों से अगर वेरिफिकेशन करवाएंगे तो शुकुक व शुबात तो पैदा होंगे, लेकिन इसके बावजूद PTI बड़ी पुरुमीद बैठी है कि अगले चंद घंटों में शायद वज़ीर-ए-आज़म नायल होने वाले हैं। वजह क्या है? आखिर कौन सी यकीन दहानी है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ और तवक्को करती हूँ कि जितनी लंबी अलफ लैला की दास्तान आपने माइजा से सुनी उतना ही मुझे मौका देंगे कि मैं उस दास्तान के अंदर हकाइक जो है वो इनकॉर्पोरेट कर सकूं। जी बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि माइजा मेरी छोटी बहन है और मुझे खुशी है कि वो बात कर रही है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो जो बात कर रही है वो एक ऐसे नुक्ते पे एक ऐसा डिफेंस इस कौम के सामने पेश कर रही है जिसमें पूरा पाकिस्तान इस वक्त हंस रहा है। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये कब हुआ? उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नवाज जो है आइन और कानून के मुताबिक मुकदमा लड़ रही है। जी कौन सा पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान का कानून जो है जिसने इनको ये इजाज़त दी थी कि आप पाकिस्तान के अवाम का टैक्सेस का पैसा पब्लिक पोजीशन यूज़ करते हुए
पिछले 35 साल से आप उस करप्शन के पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए, कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स के जरिए, आप उसको मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के जरिए बैरून मुल्क लेके जाएं, अपनी ब्लैक मनी को डिक्लेयर ना करें और उसके बाद आप बैरून मुल्क जायदादें बनाएं और बियॉन्ड आपके जो लिविंग है, बियॉन्ड योर एसेट्स और बियॉन्ड योर रिसोर्सेज हो, तो ये पाकिस्तान का आइन और कानून तो इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन फिरदौस साहब, ये सब कुछ साबित होना तो बाकी है ना अभी। जो शहनशाहियत और बादशाहत है उसके अंदर ये यकीनन ये स्पेस होगी। दूसरी बात ये कि किसी भी आपने पूछा कि प्राइम मिनिस्टर से आपने क्या वो डिस्कशन और इस्तीफे की बात और सारी, देखिए ये सारी चीजें होती हैं जमहूरी जमातों के अंदर कि आप अपने पार्टी के अंदर विद इन द पार्टी अकाउंटेबिलिटी करते हैं और जिस शख्स पे उंगली उठती है पार्टी के अंदर से वो आवाजें इकट्ठी होती हैं और वो प्राइम मिनिस्टर हो या आम मेंबर हो, आप उसको कन्विंस करते हैं, मजबूर करते हैं, आप उसको मोटिवेट करते हैं एज अ पॉलिटिकल फोर्स एक जमहूरी कल्चर और जमहूरी माशरे के अंदर कि देखें ये आपका एक पर्सनल कंडक्ट है, ये आपका एक पर्सनल इशू है जिसकी वजह से पूरी जमात का फ्यूचर एट स्टेक लगा हुआ है, तो लिहाजा आप इस्तीफा दें। इस किस्म के दरबारी और बादशाहत के कल्चर में आप ये तो करते हैं कि खुशामदियों के टोले में बैठ के मियाँ साहब जो हैं वो राजा इंदर सिंह बनेंगे तो लोग उनको कहेंगे जी आप इस्तीफा दे दें, ऐसा नहीं है। दूसरी बात मेरी बहन ने कही है, ये तो किसी पार्टी में नहीं है फिरदौस में भी, ये तो किसी पार्टी में नहीं है, ना पीपल्स पार्टी में ऐसा हो सकता है, ना पीटीआई में ऐसा हो सकता है, ना पीएमएल में ऐसा हो सकता है। लीडरशिप की बात पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, इसका मतलब ये है कि जो एक जमात जो इस वक्त जिस क्राइसिस से गुजर रही है अगर वो गलत काम करे तो बाकी जमातों को भी उसकी तकलीद करनी चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं। बात यह है कि अच्छा काम कहीं से भी शुरू हो जाना चाहिए। दूसरी बात मलिक साहब इन्होंने जेआईटी के हवाले से कही कि उन्होंने जाती रिश्तेदारों को नवाजने के लिए फर्म को हायर किया। मुझे ये बता दें कि प्रोफेशनलिज्म और स्किल्स जो हैं, कैपेसिटी जो है वो किसी भी शख्स की इंटरलिंक हो सकती है किसी भी शख्स के खानदानी और पर्सनल रिश्तेदारियों के साथ। नहीं मेरा ख्याल है ये तो नहीं, मेरा ख्याल है ये तो कोई दलील नहीं है। फिरदौस साहब देखिए गुजारिश ये है कि ये तो कोई दलील नहीं है। इतनी अहम इन्वेस्टिगेशन इतनी अहम इन्वेस्टिगेशन में शामिल करने की जरूरत क्या थी? ये तो अवॉइड किया जाना चाहिए था ना जी। क्या अवॉइड करना चाहिए था कि अपने किसी अजीज से आप इन्वेस्टिगेशन जब करवाएंगे तो सवाल तो आपके ऊपर उठेंगे। 2006 में बैक डेट में जो है वो मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। मुझे शेर साहब को मैं इन कर लूँ, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। जनाब मुझे शेर साहब, ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई मैं उसमें भी आपका कमेंट चाहूंगा DGISPR की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो काम दिया, फौज के दो अफराद उसमें शामिल थे MI और ISI से, उन्होंने अपना काम ईमानदारी और दयानतदारी से किया। सवालात उठते रहे पूरी JIT के ऊपर। और एक ये भी अहम बात की जाती है कि अगर ये दो इदारों से लोग शामिल ना होते तो शायद फौज जैसे इदारे के ऊपर भी सवालात ना आते। क्या फौज कर नहीं सकती थी कि अपने इन इदारों के दो अहम अफराद को JIT का हिस्सा ना बनाती, जहां सियासत की बात हो रही थी, जहां सियासी जमातें आपस में एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबां होगी? देखिए बात यह है कि अगर फौज अपने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे ये लोग ना देती जी तो फिर आज हम ये बहस कर रहे होते कि जी फौज जो है वो तो मनमानियां करती फिर रही है और आज JIT जो है वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंची। अगर फौज बंदे दे देती तो आज शायद मामला हल हो जाता, फिर आप शायद ये बहस कर रहे होते। ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को जाके गिरबान से पकड़े कि उन्होंने क्यों बंदे इसमें शामिल कराए। देखिए इस कौम का मसला क्या है, आपने सेंसस कराना है तो आप कहते हैं फौज से कराएं तब इसकी क्रेडिबल होंगे रिजल्ट इसके। आपने इलेक्शन कराना है तो आप कहते हैं कि फौज की सुपरविजन में करवा दें ताकि ये क्रेडिबल हो। क्या फौज का काम है ये इलेक्शन कराना, या फौज का काम है कि सेंसस में वो जाके भागी फिरती रहे और सेंसस कराए? ये उन्होंने क्रेडिबिलिटी ऐड करने के लिए दो आदमी इधर से ले लिए जो इंफरादी हैसियत में वहां पे काम कर रहे थे, और इसके ऊपर एतराज करना शर्मनाक है। आप जब मुल्क में और 70,000 चीजों पे फौज को बुला के तो अपने लिए एक फख्र से कहते हैं जी अब ये मामला उनकी निगरानी में हुआ इसलिए ठीक था, तो इसमें आपको क्या कबाहत नजर आती है? दूसरी बात जो मैं अभी फिरदौस आशिक अमान और माइजा कर रही थी उसमें
एक रिश्तेदार को या कोई वाकफकार है उसको अगर आपने कहा ये वेरीफाई कर दो, तो वो वेरिफिकेशन आपको जल्दी तो करा के दे सकता है अपने तल्लकात की बिना पे या रिश्तेदारी की बिना पे। वो रिकॉर्ड कहीं से नया उठा के नहीं ला सकता। रिकॉर्ड तो इंटरनेशनल कागजात का हिस्सा है, उसमें रिश्तेदारी का क्या ताल्लुक आ गया। अब बात सारी खराब कहाँ हुई है? 4-5वां साल है नून लीग की हुकूमत थी और अदारों के साथ इस मुल्क के साथ इन्होंने साजिश करके और उन अदारों में चोर चतर बैठाए जो जाली रिकॉर्ड 4 साल से बना रहे थे, टेम्पर कर रहे थे। एक मौलवी उठा के डिप्टी गवर्नर बना के बैठा दिया, उसका जो वैसे ही जेल ने काट चुका हुआ है पहले, मुजरम आदमी, और फिर वो उसको नेशनल बैंक का चेयरमैन बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया। ये आप मुल्क के साथ वफादारियां देखें इन लोगों की। और फिर हालात क्या पैदा किए कि उन लोगों ने काम करना था। जब JIT बनाने का सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो शादियाने जो बजाए गए, उसकी वजह यह थी कि उन जो जालसाज बैठाए हुए थे इन अदारों में, उन्होंने वो लोग नॉमिनेट करने थे जिन्होंने इनको क्लीन चिट देनी थी। खराबी सारी वहां पे हुई जहां सुप्रीम कोर्ट ने JIT बदल दी, वरना खेल सारे स्क्रिप्ट के मुताबिक जा रहा था और ये बिल्कुल क्लीन चिट मिल के बिल्कुल फारूक होकर उन्होंने बाहर आ जाना था। JIT इंडिपेंडेंट बनी नहीं तो उनके ऊपर गाली गलोच, धमकियां, उनके रिश्ते ताल्लुकात जोड़ने शुरू कर दिए कि ये फलां के वक्त में फलां थे, मुशर्रफ के साथ फलां का ये ताल्लुक था। और भाई मुशर्रफ की आधी कैबिनेट तो आपने अंदर बैठाई हुई अपने साथ, ठीक, वो सारे ठीक हैं और ये मुशर्रफ के साथ ताल्लुक की वजह से खराब हैं। ये मैं समझता हूं ये एक डिफाइनिंग मोमेंट आया इस कौम की तारीख में। जो कौम ने कुछ नहीं किया इसके लिए, हमारे अदारे बर्बाद हो चुके हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। ये खुदा भला करे वहां से बाहर से किसी ने ये शाखसाना छेड़ा और यहाँ पे ये मुकदमा चला गया सुप्रीम कोर्ट में जिसका फैसला होना है। जनरल साहब मेरा एक थोड़ा सा सवाल इसमें यह है कि क्या ये अच्छा ना होता जनरल साहब कि जिन लोगों के ऊपर एतराज किया गया था इन्वेस्टिगेशन के अंदर, JIT के अंदर, वो अपने आप को से अलग कर लेते ताकि मुस्लिम लीग नवाज के पास कुछ जवाब ना होता? नहीं, देखें ये आपने या मैंने नहीं करना था। इन्होंने वो इतराज जो है वो पेश किया सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि इनके इतराजात गलत हैं। कोई उनके इतराजात जो हैं ये सुने गए, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इनकी एप्लीकेशनें वसूल की और उन्होंने फैसला किया। ये मैं और आप इस पे क्या इतराज करेंगे जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है जो उन्होंने इतराजात करने से कर दिए। अब मियां साहब जो इस्तीफा नहीं देते उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा कोई सियासतदान उन पे प्रेशर नहीं लाना चाहता। उनके साथ मौलाना फजल रहमान जैसे लोग तो खड़े हैं। पीपल्स पार्टी के अपने करतूत ऐसे हैं, उनमें इतने उनके स्केलेटन्स हैं कि वो सिर्फ इस पनामा के अगर पूरा 1 साल का आप देख लें नक्शा तो उन्होंने सिवाय लिप सर्विस के और कुछ नहीं किया। और ये वक्त जबकि दबाव डालने का था तो जरदारी साहब 2 बंदों के हाथ पकड़ के बाहर निकल गए, अब वो बैठे दुबई में। तो पीपल्स पार्टी तो अवाम के साथ एक खेल कर रही है, खिलवाड़ कर रही है। तो अगर नजर आता है उनको अकेली PTI नजर आती है और उनको पता है कि वो उसको हम हैंडल कर सकते हैं। लिहाजा जब मियां साहब के प्रेशर नहीं है तो बाकी अखलाकियात तो गई जहन्नम में, वो क्यों आपको इस्तीफा देंगे? तो इस वजह से मुल्क इस वक्त इस हाल में है कि जमूद का शिकार है, काम कोई हो नहीं रहा। और ये बाहर के हमारे जो मामलात हैं, जो बाहर के मुल्क हमें देख रहे हैं, वो हमारे ऊपर तुफ भेज रहे हैं। हम इस काबिल नहीं रहे हुए कि बाहर जाके किसी को मुंह दिखाएं इन कामों की वजह से कि इल्जामात बड़े घिनौने हैं, इल्जामात जालसाजी के हैं। चलो ठीक, जनरल साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आते हैं तो अपने प्रोग्राम को यहीं से शुरू करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आ रहे हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। माजिद हमीद आपकी तरफ आता हूं और आपसे ये जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आप एतराज़ात जमा करवा रहे हैं या टाइम लेने जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट से मजीद मोहलत मांगी जा रही है JIT के ऊपर एतराज़ात के लिए। दूसरा ये भी बताइएगा कि जो मुस्लिम लीग नवाज के अंदरूनी इख्तलाफात की बात की जा रही है, तो निसार साहब के बयानात भी खुलकर सामने आ गए, मुस्लिम लीग को अंदरूनी तौर पर कितने खतरात का सामना है? जनरल शुएब ने अभी बहुत ज़्यादा बातें की पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, पीपल्स पार्टी के बारे में, PMLN के बारे में। मेरा ख्याल है PTI के बारे में जनरल साहब भूल गए हैं कि बहुत से बड़े इश्यूज़ हैं जो PTI को अभी फोकस में नहीं लाया जा रहा मीडिया की तरफ से, लेकिन इश्यूज़ बहुत बड़े और सीरियस और घनौने हैं। मसलन कि फ़ॉरेन फंडिंग का जो केस है इमरान खान साहब का, जिसके अंदर फंड्स एलोकेट हुए
ऐसी कंपनी से जो यहूदी लॉबीज की यहूदी नाम भी हैं, कॉरपोरेशंस भी हैं, इंडियन कॉरपोरेशंस भी हैं, उनके हिंदुओं के भी उनमें नाम है, उन्होंने फंडिंग की। और वो फंडिंग जो है वो पाकिस्तान में आई ड्यूरिंग द टाइम जब पाकिस्तान में धरना हो रहा था, जब चाइना का प्रेसिडेंट भी यहाँ पे आया, चाइना पाक इकनॉमिक कॉरिडोर की बातें भी हो रही थी, और उसके बाद जो है इस्लामाबाद लॉकडाउन की भी बात की गई। तो ये चीज़ें जो हैं, ये फंड्स जो हैं, ये इनके अपने ही फाउंडिंग मेंबर एक अकबर एस बाबर साहब ने जो केस फाइल किया विद डॉक्यूमेंट्स विद प्रूफ, वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वो ये उस पर टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं एक्सप्लेन कर रहे कि वो फंडिंग कहाँ गई और किन पर्पसेस के लिए यूज़ हुई। और ये फॉरेन फंडिंग एक बहुत घिनौना किस्म का जो है ये गलत काम है जिसकी सज़ा बहुत कड़ी से कड़ी होती है, एंड इट कैन बी ट्रिजन ऑल्सो, क्योंकि ये फंडिंग इस्तेमाल नहीं हुई किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, सिर्फ फंडिंग इस्तेमाल हुई है तो इस तरह के कामों के लिए हुई है ताकि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को डीरेल किया जाए। दूसरा जो इमरान खान साहब पे केस है वो बनी गाला की प्रॉपर्टी का है, उसमें भी इनकी भी बहनें हैं, उनके भी नाम हैं, वो भी आए हैं, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बने, उनके सामने अपेयर हुए तो पता चले कि दौरा जो है दौरा एहतसाब, दौरा मेयार नहीं है एहतसाब का, एहतसाब बराबर होगा। आज जो बड़के मार रहे हैं, क्या उनको अपना दामन नहीं देखना चाहिए? क्या उनको ये नहीं देखना चाहिए कि उनका नाम उनको इश्तिहारी का लाया गया और वो छुपे हुए थे नथिया गली के अंदर, और क्यों नहीं अपने आप को पुलिस के हवाले करते? डरते किस बात से हैं? मेरी बात सुने, आज पाकिस्तान की तारीख निकाल के देख लें, और फिर दो आशिक अवान साहब जिनकी उनकी पिछली पार्टी थी, उनके सारे जो लीडर थे वो भी जेलें भुगताई हैं। इमरान खान साहब को क्यों डर लगता है जेल से? क्यों नहीं जाते? ठीक है, वो मैं पूछता हूँ फिरदौस साहब से, आप ये बताइए, कल अब जवाब, कल अब एतराज़ात करने जा रहे हैं या मोहर लेने जा रहे हैं? सवाल का जवाब दूंगी मैं। हमसे तो सवाल 1 साल के हो रहे हैं, क्या इमरान खान साहब से ये इन सवालों के जवाब क्यों नहीं मिलते? ऊपर से सिर्फ काउंटर एलिगेशंस मिलती हैं। एक इश्तिहारी बाहर खड़े होकर नारे मार रहा है एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर के बारे में, जिसको मुल्क के 17-18 करोड़ अवाम ने जो है इलेक्ट किया है। आप मुझे बताएं कि कहाँ के दौरा कानून है और दौरे स्टैंडर्ड हैं? मैं ये समझती हूँ। और मुझे ये बता दें कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के ऊपर 4 साल हो गए हैं हुकूमत को, तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने, 2 दफ़ा तो उनका एहतसाब, 1 दफ़ा तो बेनज़ीर बीबी के हुकूमत में हुआ, फिर मुशर्रफ ने एहतसाब किया, उसमें तो उनको कुछ नहीं मिला, तो उनको त्यारा साजिश केस में जो है उनको भेजना पड़ा। मुझे ये बता दें कि मैं लेता हूँ उनसे इसका जवाब, लेते हैं फिरदौस शिकवान से भी। मैं सिर्फ आप ये बता दें जी आज आप कि कल अब लेके दे दे, मैं मान जाऊंगी आपको। ये मैं प्रोग्राम में सवाल उठाती हूँ एक आम आदमी के लिए भी। चलिए मैं आपको जवाब लेके देता हूँ। मैं आप अपनी तलाशी जी दूसरी बात जो आपने की कि हम लोग वहाँ पे जिरा करने जा रहे हैं। जी अमीर शेख साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अब आपकी बारी भी आती है। मैं सिर्फ एक जवाब छोटा सा देना चाहता हूँ। जी देखिए, मैंने मियाँ साहब के केस में जी एक पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान में 2018 तक, उसका तो एहतसाब करने का आपको बहुत सूझता है। तो आप मुझे ये बता दें कि आप लोग क्यों नहीं एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का एहतसाब करते जिसने यहूदियों से और हिंदुओं से पैसे। मैं जवाब देता हूँ मायजा मुझे जवाब देते हैं। मैं जी साहब, मैं छोटा सा आप ज्यादती कर रहे हैं, पहली बात तो ये टाइम को बैलेंस नहीं कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं आपका भी करवाता हूं फिरदौस। एक सेकंड जी जरी साहब, एक सेकंड। मैंने ये नहीं कहा कि इमरान खान या उसकी पार्टी साफ है। मैंने ये कहा कि अगर आज मियां साहब के ऊपर कोई दबाव डाल रहा है तो वो सिर्फ इमरान खान डाल रहा है या पीटीआई डाल रही है। दूसरी बात ये है कि ये हुकूमत का काम है। देखिए, जब पनामा का पेपर आया तो पनामा का जब कि मैं जैसे भी डाल रहा है, प्रेशर उसका है, ये उसकी हिम्मत है। मैं समझता हूँ करप्शन के खिलाफ उसने कदम उठाया। दूसरी बात ये है, ये मॉरल ग्राउंड्स हैं कि वो खुद एक इश्तिहारी है। मैं उनका जवाब दे रहा हूं, फिर आपकी दिखाता हूं। जो है ये एक सेकंड, मॉरल ग्राउंड जो है वो हुकूमत ने देखनी थी। पनामा में 300-400 लोगों के नाम आए, वहां से
और इन्होंने किसी एक का भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की। मुझे तो नून लीग से जो सबसे बड़ी शिकायत ये है कि हमें आपने करना है। हमें कहा गया कि हम पेट फाड़ के पैसे निकलवाएंगे, हम इनको लाड़काना की सड़कों पे ले जाएंगे। क्या किया आपने? आपने तो स्वायत्त दुख के दिए ही कुछ नहीं कि जो करप्शन थी उसको पालते रहे साथ। मुझे ये बता दें कि पिछली हुकूमत जो पीपल्स पार्टी की गुजरी, मैं जैसे साहब आपकी तरफ आता हूँ, मायजा आपकी तरफ आता हूँ, फरदौस शिकवान साहब का मौका ले लूं। फरदौस शिकवान साहब, जो मायजा हमीद ने सवाल उठाए कि आपके ऊपर एतराजात हैं फंडिंग के, आपके ऊपर केसेस हैं, बनी गाला की जमीन के केसेस हैं, पीटीआई अपने जवाब नहीं देती, इल्जामात और इल्जामात लगाती है। मलिक साहब बड़ी डिबेट मेरी बहन कर रही है। पहली बात तो ये है कि जो सवाल आप इनसे पूछ रहे हैं, बजाय इसके कि वो उनके जवाबात दें, वो उन जवाबात को, क्योंकि वो जवाबात है नहीं है, इनके पास अपना डिफेंस है नहीं है, ये कोशिश ये कर रही हैं कि वो काउंटर एलिगेशन, वो जब आपके पास सब्सटेंस नहीं रहता, आपके पास लॉजिक नहीं रहता, आपके पास मॉरल और एथिकल वैल्यूज खत्म हो जाती हैं, फिर आप काउंटर नैरेटिव क्रिएट करते हैं। फरदौस साहब, आप जो सवालात उनको जवाब दे दें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है मलिक साहब के जो फॉरेन फंडिंग केस है। मुझे ये बताएं कि दो अलग-अलग केस, एक केस है कि इस मुल्क से पैसा लूटा गया, इस मुल्क से करप्शन का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर ले जाया गया। दूसरा केस है कि बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी जो हर साल 19 से 20 बिलियन रुपीस पाकिस्तान भिजवाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो वहाँ फंडिंग करके वो पीपल्स पार्टी भी करती रही, वो PMLN भी करती रही, और मेरे पास वहाँ बहुत सारे ऐसे सबूत है मलिक साहब। सारे सेक्रेटेरिएट, इनके सारे सेक्रेटेरिएट जो है ना, ये फॉरेन फंडिंग पे चलते रहे, इनकी इलेक्शन कैंपेन ओवरसीज पाकिस्तानी चलाते रहे, इनकी तमाम तर इनके मॉडल टाउन का सेक्रेटेरिएट, उसका ऑडिटोरियम जो बना, उसका A to Z मैनेजमेंट सारी ओवरसीज पाकिस्तानी ने की। तो मुझे ये बताएं कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानी से पैसा लेना, डोनेशन लेना पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जुर्म है, तो सबसे पहले तो ये जुर्म PMLN ने किया हुआ है। सबसे ज्यादा ओवरसीज फंडिंग, ठीक है फरदौस साहब, लेकिन इस सवाल का जवाब दे दे। एक मिनट माजा, एक मिनट सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखिए फरदौस साहब, एक बात का फरदौस साहब एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए फरदौस साहब इस बात का जवाब दे दें। मलिक साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक सवाल का जवाब दे दें। हम ऑफशोर कंपनियों की बात करते हैं, पनामा की बात करते हैं, पनामा में जिस लीडरशिप PTI के लोगों के नाम आए हैं वो तो आपके बड़े चहेते हैं, उनसे तो नफरत का इजहार उस अंदाज से नहीं है जिस अंदाज से हुक्मरानों के साथ आपकी तरफ से है। मलिक साहब, पहले तो माइजा का मुझे ये आर्गुमेंट मुकम्मल कर लेने दें, तो मैं इसका जवाब भी देती हूँ आपको। जी प्लीज। पहली बात ये है कि ये कह रही हैं कि वो इश्तिहारी है तो उसको पकड़ते क्यों नहीं है। ठीक, ये मुझे ये बता दें कि जो इश्तिहारी JIT के तहत FIR हुई सानिया मॉडल टाउन की, जो 14 कत्ल वहाँ हुए, सरेआम गोलियां मारी गई, उसके JIT के अंदर खुद ही मुंसिफ और खुद ही मुलजम, तो वो FIR जो है, वो जो क्रिमिनल और कातिल हैं इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए, वक्त का वजीर आजम और वजीर आला, वो क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? वो उसके ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर तो कोई कातिल का केस नहीं है। लेकिन खान साहब अगर सरेंडर कर दे, अगर खान साहब कोर्ट के सामने आ जाए तो इसमें हर्ज क्या है? और वो दहशतगर्द कैसे हो सकते हैं? दूसरी बात ये देखिए, मैं आता हूँ जनरल साहब कंपनी के अंदर PTI की किसी लीडरशिप का नाम है, मेरी बहन से पूछ दें कि ये हुकूमत में है, ये उसको मैं एक मिनट फिरदौस बीबी, एक मिनट माजा, एक मिनट मुझे जनरल साहब का मौकफ लेना है। फिरदौस बीबी एक मिनट, पाकिस्तान से पैसा लूट के जनरल साहब, पाकिस्तान से करप्शन, जनरल शेख साहब, मैं आपसे एक कैटेगरी एक सवाल पूछना चाहूंगा। जो है वो जनरल साहब, देखिए जनरल साहब ये फरमाइए, माजा प्लीज फरदौस साहब एक मिनट खामोशी का।
जनरल साहब, सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाती हैं। मैं आपसे एक गुजारिश कर जनरल साहब, सियासी जमातें अपनी मर्जी का इंसाफ चाहती हैं, अपनी मर्जी का इंसाफ चाहती हैं। एक सेकंड देखिए, मायजा की बात उस हद तक दुरुस्त है कि अगर इमरान खान की पार्टी में वो लोग हैं जिनके नाम हैं, या उन्होंने किसी पाकिस्तान दुश्मन फोर्स थी जिससे पैसा लिया पार्टी के लिए, यहूदी हैं, कोई हैं, he has to come clean। लेकिन वो करवाना किसने? वो हुकूमत ने करवाना। उसका एहतसाब करें, ये हुकूमत है। ठीक है जनरल साहब बात कंप्लीट करें। जी जनरल साहब, वो हुकूमत ने रेफरेंस दायर करना है, हुकूमत रेफरेंस दायर नहीं करती, हुकूमत कुछ करती नहीं। और कोर्ट में ये केस चल रहा है जिसमें नहीं दी जाती। जी जनरल साहब, हमारी तरफ से आप नया रेफरेंस लाए उन लोगों के खिलाफ। जी जनरल साहब, आप बात कंप्लीट करें उन लोगों के खिलाफ। साहिबा, या तो आप सुप्रीम कोर्ट चली जाया करें, या आपको नहीं पता वहाँ पे कोर्ट में केस लगा हुआ है। मुझे ये बताओ कि हुकूमत आप है, पिटीशन आप फाइल करें ना। आप एक दफा हेयरिंग जाके सुने, आपके वकील नहीं आते, आपके वकील छुट्टी पे रहते हैं। मेरी बात सुन ले, आपके वकील कहते हैं हमारे पास मनी ट्रेल बात नहीं ये है कि फरदौस साहबा, मायजा हमीद साहबा, देखिए बात सही बात से हो नहीं पाएगी। अगर हम 1 बाय 1 बात कर लेंगे, बात सही करनी हो पाएगी। गलत है, एक सेकंड नहीं चलेगा। जनरल साहब, मैं आपसे ब्रेक पे जाने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि हमारी सारी सियासी जमातें, एक मिनट जी फरदौस में भी एक मिनट, जनरल साहब, हमारी सारी सियासी जमातें, पीटीआई चाहती है कि उनका एहतसाब ना हो, पीपल्स पार्टी चाहती है उसका एहतसाब ना हो, मुस्लिम लीग नवाज चाहती है उसका एहतसाब ना हो। क्या ये हमारा कल्चर नहीं है? पीटीआई चाहती है कि सबसे पहले हमारा, मैं जनरल साहब से पूछूं, पीटीआई चाहती है सबसे पहले हमारे से शुरू करें हुकूमत में। जी जनरल साहब, पीटीआई ने कभी नहीं चाहा कि हमारा एहतसाब ना हो। ये एहतसाब करना, जी जनरल साहब, शुरू करना हुकूमत का काम है, एहतसाब शुरू करना हुकूमत का काम है। इतराज नहीं, कोर्ट का काम नहीं, कोर्ट के पहले रेफरेंसेस दायर होते हैं, रेफरेंस दायर होने के बाद कोर्ट कर रहा है, जब जुर्म साबित होने के लिए तैयार होता है तो आप पिटिशनर बने ना उसमें। माजा एक मिनट दे देंगे अगर आप, तो मैं बात सुन पाएंगे बने तो फिर जी जनरल साहब, बने मेरा पिटिशनर हनीफ अब्बासी किस पार्टी से हैं? जी जनरल साहब, मैं आपको कमेंट चाहूंगा इस पे। आप कोर्ट का फैसले का इंतजार करें। अगर कोर्ट में फैसला या कोर्ट में केस जाना होता तो किस तरह हम क्यों किस चीज का फैसले का इंतजार करें? हमारी दफा फैसला 24 आवर्स में आना चाहिए। प्लीज मायजा बीबी, फरदौस बीबी, कम से कम बात सही हम सुन नहीं पाएंगे। कोर्ट पे इल्जाम लगा रही हैं। फरदौस साहब एक सेकंड प्लीज, आप सुप्रीम कोर्ट को जो है इस फरदौस में भी एक मिनट में आपसे प्लीज, आप जनरल साहब को बात मुकम्मल कर दें, फिर आपकी तरफ वापस आता हूँ। जनरल साहब, क्या ये हमारा मसला नहीं है? देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास भी आपकी एक केस गया जिसमें पनामा के तमाम लोगों के नाम शामिल करने की इस्तः की गई। मेरी बात सुनिए, देखिए ये तरीकाकार इसका ये नहीं है कि पहले कोर्ट में जाएं। कोर्ट में जाने की वजह से यही जीआईटी ने तभी रिकमेंड किया कि इसको नैब के पास भेजा जाए, क्योंकि एक प्रोसेस है आपका। नैब को, हुकूमत नैब को रेफरेंस दायर करती है, उस पर तहकीकात होती है, इंडिविजुअल से पूछगिछ होती है, और अगर मुकदमा बनता हो तो फिर मुकदमा बना के अदालत में लेके जाते हैं, नैब कोर्ट्स में जाता है। लेकिन ये काम हुकूमत करती है। यहाँ सबसे बड़ा जुल्म ये है कि इस हुकूमत ने पहले पीपीपी ने इनका एहतसाब नहीं किया और इन्होंने पीपीपी का नहीं किया। आपको याद होगा रहमान मलिक कितनी फाइलें लेके बैठा करता था और रोज कहता था कि जी ये इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, सारे सबूत मौजूद है। तेरे पास सबूत है तो क्यों नहीं करता तू एहतसाब? रेफरेंस क्यों नहीं भेजते तुम? उसने नहीं किया। इन्होंने जरदारी के बारे में सब कुछ कहा। किस पार्टी में चली गई है ये भी बता दें शुएब साहब। वो ठीक है जहां भी गए, असल चीज ये है कि आपने एहतसाब उनका नहीं किया। अभी देखिए इन्होंने अयानवी के मामले में 8 महीने किया, तो वो किस पार्टी में चली गई है? अब बताते हैं वो चले गए इनमें। सारा कुछ देखिए आपको भी उनका एहतसाब आपको करना चाहिए। अगर वो पीटीआई में है तो तब भी उनका एहतसाब होना चाहिए। गोंदलों के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम है, 45 अरब का लोग बात करते हैं। जनरल साहब फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये तो इनके अपने पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर अकबर एस बाबर साहब खुद कहे हुए हैं इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग पे। हमें आप क्या कहते हैं? हमने बिल्कुल ये खतरनाक, उनके पास सारी लेकिन कोई भी किसी के खिलाफ जा सकता है, चले में भी जा सकता है, अदालत में भी जा सकता है। मैं एक मिनट
प्रोग्राम बिल्कुल खत्म होने वाला। फरदौस में भी ये बताइए, कल अगर वजीर आजम नाहल नहीं होते, इमरान खान साहब लग रहा है कि जैसे पब्लिक को दोबारा इस्लामाबाद बुलाने की बातें कर रहे हैं, क्या ये अदलिया के ऊपर दबाव की बात नहीं है? कोई एक बंदा भी इनके साथ खड़ा हो गया तो आप मेरा नाम बदल नून लीग ने डाला हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करने की बात है। जो नून लीग ने ताबड़तोड़, रोज आप नहीं देख रहे इनकी ब्रिगेड जो है वो JIT पे जो हमले किए, सुप्रीम कोर्ट पे जिस अंदाज से इनकी जुबान दराजी चल रही है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को रदारों को PMLN के इस गुंडा ब्रिगेड के आगे तनहा छोड़ दे? ऐसा नहीं होगा। अदालत के साथ हम खड़े होंगे, अदारों को अकेला नहीं छोड़ेंगे और पाकिस्तान के अंदर इत्तेसाब सबका जो फार्मूला है उसको आप ऑन करें। इनको उंगलियां दूसरों की तरफ जरूर उठाएं, लेकिन देखना यह है कि ये हुकूमत है, इनको जेब नहीं देता, इनके पास अथॉरिटी है। पकड़ें जिस पे आपको शक है, जिस पे इल्जाम है, आप जाएं बैठे उसको पकड़ें, गिरफ्तार करें और आप कौम के सामने उनको बेनकाब करें। अभी तो आप बेनकाब हुए हैं। अभी तो मायजा आपसे फाइनल कमेंट, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, फिरदौस में भी प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। मायजा आपसे फाइनल कमेंट, कल आप मोहलत लेने जा रहे हैं या कल आप चैलेंज करेंगे? हम चैलेंज करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, कानून और आइन से इमरान खान तैयारी करेंगे। ठीक है जनाब जो शुएब साहब, आपसे फाइनल कमेंट क्या होता नजर आ रहा है आपको? आज रात को ख्वाब देखिए। मेरा फाइनल कमेंट ये है कि आज जो सूरत हाल है उसकी जिम्मेदार ये हुकूमत है। अगर ये दायर करते सब के खिलाफ रेफरेंस, आज मायजा कह रही है फलां भी चोर फलां, तो उनके सब का एहतसाब करना इनकी जिम्मेदारी है। ये हुकूमत में है, इख्तियारात इनके पास हैं, अदारे इनके मातहत हैं। लेकिन जनरल साहब मेरा एक ज़िमनी सवाल आपसे, जनरल साहब एक ज़िमनी सवाल आपसे, जब सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटीशन आ गई थी पनामा केस के हवाले से, क्या उसको टेकअप नहीं किया जा सकता था? बात करते हैं व्हिच इज अनप्रेसिडेंटेड। क्या चीज? जब पनामा के तमाम लोगों के नाम के हवाले से आ गए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो तब क्या पनामा के तमाम लोगों को टेकअप नहीं किया जा सकता था? नहीं, सुप्रीम कोर्ट सबका तो नहीं कर सकेगा। एक केस चला गया, जब सुप्रीम कोर्ट के पास सिराजुल्लाह की अपील आ गई थी गया कि देखे ना, हुकूमत में बैठे हुए वजीर आजम के ऊपर मसला है, उसने अपना तो करना ही नहीं, उसने एहतसाब कम से कम उससे तवक्को ये की जाती है कि अब वो अदालत को फेस करे और बाकियों के एहतसाब वो खुद करे। जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनरल साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मौजूद थे, आपका शुक्रिया। फिरदौस आशिकवान साहबा आपका शुक्रिया। मायजा हमीद साहबा हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था। कल जो है हुकूमत चैलेंज करने जा रही है JIT को, और ये कहा जा रहा है, खबरें ये आ रही हैं कि मखदूम अली खान साहब, ख्वाजा हारिस साहब और अमजद परवेज साहब पर मुश्तमिल ला के ये माहिर कानून जो है ये जाके हुकूमत के हवाले से चैलेंज करेंगे। JIT की जो रिपोर्ट है उसको देखते हैं फैसला क्या होता है। अपोजिशन पुरुमीद दिखाई देती है, जबकि हुकूमत समझती है कि वो कानूनी जंग आखिर दम पर लड़ेगी। नुसरत मलिक को इजाज़त दीजिए।